अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनीशा और आप देख रहे हैं पाक कलर्स, हमारा शो व्यूज एंड रिव्यूज विद एनीशा। और आज का शो हो रहा है उन लोगों के लिए, आज का टॉपिक है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कारोबार किए, शराकत में अगर पार्टनरशिप है उनकी और उसमें कुछ इश्यूज हो जाते हैं, उस हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। बाज़ दफ़ा आप अपने चेक दे देते हैं, वो भी बाउंस हो जाते हैं और इस तरह की बहुत सारे मामलात होते हैं जो कारोबार करते हुए आपको फेस करने पड़ते हैं। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे ताकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को भी क्लियर हों, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी क्लियर हों, क्योंकि मेरे लिए भी ये शो बहुत बेहतरीन होता है। बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती हैं। मेरे साथ एडवोकेट मौजूद है हाई कोर्ट के सैयद ज़ैन आगा, उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? थैंक यू वेरी मच। अच्छा ज़ैन, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि मैं तो पाकिस्तान में रहती हूँ, तो मुझे पाकिस्तान का पता है कि यहाँ पे जब कारोबार कोई करता है तो वो पार्टनरशिप पे ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा कि पार्टनरशिप पे करते हैं और फिर बाद में पार्टनरशिप पे जो कारोबार होते हैं आपके अपने पार्टनर से अनबन भी आ जाती है। इस तरह के भी मामलात होते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई अलग कर दें अपने कारोबार और ये सारी चीज़ें। इस तरह के केसेस भी होते हैं, इस तरह के भी केसेस कभी आपने देखे हैं, आपके पास आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आज आपने मुझे इनवाइट किया एक अहम इशू के लिए, ताकि फिर ये कि हम इसके ऊपर जो है जो भी हमारे लीगल ओपिनियन होते हैं वो दे देते हैं और इससे ये कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाती है। और हमारा आज का प्रोग्राम का मेरे ख्याल से मकसद भी यही होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो जाए कि किस तरीके से लोग बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है उनके नफ़ा नुकसान को नहीं देखते हैं, बाद में फिर बड़े बड़े नुकसानात का जो इनको सामना करना पड़ता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि बिज़नेस जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है और अगर पार्टनरशिप हो तो इससे भी अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कि पार्टनरशिप से ये होता है कि एक इंसान से दो इंसान होते हैं, फिर एक ख़ानदान से दो ख़ानदान होते हैं, फिर एक ख़ानदान से जितने लोग रिलेटेड होते हैं ना उसके साथ जो है दूसरा ख़ानदान उसके भी इतने लोग रिलेटेड होते हैं, तो उस हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर इनके रिस्क में भी बरकत डालते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये है कि बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप के अंदर जो है ईमानदारी जो है वो मेन शर्त है। सबसे पहली शर्त ईमानदारी है, दोनों पार्टनर की बिल्कुल बेलोस होके। अगर इन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप अगर दिल में या दिमाग में एक ज़रा बराबर भी कोई महल आ गई तो पार्टनरशिप जो है वो वहीं पे उसी दिन स्टॉप हो जाती है। उसके बाद फिर इनके मुख्तलिफ रंग निकलते हैं, मुख्तलिफ पंचायतें, मुख्तलिफ लड़ाई, इख्तलाफात आ जाते हैं। जिस दिन इनके दिल में या इनके दिमाग में एक बाल बराबर भी कोई इस तरह की कोई बात आ गई, यार इन्होंने ये कर दिया, ये करना चाहता है, मेरा ये इतना हिस्सा था, ये मेरे साथ इतने शेयर थे, इसको ये नहीं ये करना चाहिए, इसको ये नहीं ये करना चाहिए था, जो भी डिलीवरेटिव वगैरह कर लेते हैं, जो माइंड होता है। तो बिज़नेस की जो सबसे पहले जो इनकी स्टार्ट है, मैं ये समझता हूँ शरीयत भी यही कहती है और कानून भी यही कहता है कि आप जो कुछ भी करो लिख पढ़ करो। लिख पढ़ से मुराद ये होता है कि इंसान की ज़िंदगी का पता नहीं चलता है कि आज मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से निकलने के बाद मेरे साथ क्या होता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। लोग पेपर वर्क नहीं भी करते हैं, तो पेपर वर्क जो है वो नेसेसरी होता है, क्योंकि जिन लोगों ने पेपर वर्क नहीं किए होते उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े नुकसानात भी उठाए हैं। अच्छा। आजकल का वो वाला पहले वाला ज़माना तो रहा नहीं कि जी बस वो ज़ुबान दे दी है, बस वो कंप्रोमाइज़ हो गया, बस बैठ के बात हो गई, प्लाने ने बात कर लिया था, प्लाने ने बात कर ली तो प्लाने की बात करने का जो ज़माना था वो निकल चुका है। लेकिन कानून की और पंचायतों की और जर्गों की इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो सबसे पहले ये कि पार्टनरशिप की जिस भी बुनियाद पर जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना हो उसमें दोनों पार्टनर के जो है म्यूचुअल जो है क्या नाम है एक एग्रीमेंट होना चाहिए और उस एग्रीमेंट के तहत दोनों पार्टियां जो है वो बॉन्ड आउट होनी चाहिए। और दोनों बॉन्ड होती है कि भाई हमने इस छतरी के नीचे रहकर काम करना है और अपनी अपनी डोमेन में काम करना है, अपने अपने दायरे में काम करना है, एक दूसरे के काम में एक दूसरे के मामले में। अच्छा, वो पार्टनरशिप जो है वो खुद किसी पेपर पे या वो किसी स्टाम्प पेपर पे कोई इस तरह से होना चाहिए जिसका एक वो पक्का सबूत हो? जी बिल्कुल, इसमें एग्रीमेंट जो है अमूमन जो होने चाहिए वो स्टाम्प पेपर के ऊपर होना चाहिए। और इसके जो है दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि यहाँ पर आप जस्टिस ऑफ पीस से जो है बाकायदा जो है
अटेस्ट कर लेते हैं। एक बाकायदा इसके अपना जो इदारा होता है वहाँ पर जाके अटेस्ट होते हैं, वहाँ पर बाकायदा जाके दोनों पार्टीज़ जाती है, दोनों पार्टीज़ बाकायदा अपनी CNICs देती है और वहाँ पर जाके इसमें विटनेसेस की जो है वो लगती है, वो रजिस्ट्रार के पास बाकायदा रजिस्टर्ड होता है, वो भी ज़रूरी होता है। और ये भी जो है ये भी ज़रूरी होता है कि अगर मिसाल के तौर पर जस्टिस ऑफिस के पास ले जाते हैं, वहाँ पर दोनों पार्टी के सिग्नेचर वगैरह करवा, दोनों पार्टियाँ उसके अंदर बॉन्ड आउट होती है। उसके बाद जो भी वायलेशन करती है तो फिर उसमें ये है कि एग्रीमेंट एक्ट के तहत उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, अब एक चीज़ तो ये भी होती है ना, एक तो वो होता है जो फाइनेंस करता है, जो पैसा लगाता है, एक होता है वर्किंग पार्टनर। अब ये जो दो पार्टनर मिले उसमें फिर किस तरह से काम चलता है? काम जो है मैंने आपसे पहले उसमें ये बात की थी कि आपका ये जो एग्रीमेंट होता है ना, ये एग्रीमेंट जो है ना, ये एक एक चीज़, ये आपके सामने एक आईना पड़ा होता है, उसके अंदर जो है आपके क्लॉज शामिल होते हैं कि आपके कितने % है, मेरे कितने % है, आपके कितने होने चाहिए, मेरे कितने होने चाहिए। इसके तहत आपकी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वर्बली कर लेते हैं ना कि जी हम जो है 50-50 के हैं, बाद में बोलते हैं कि जी मेहनत भी मैं कर रहा हूँ, पैसा भी मेरा है, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन ये है कि ये तो उनको नहीं पता है ना कि ये जो मेरा ये काम चल रहा है, जो मेरा कारोबार चल रहा है, जो मेरा रिस्क चल रहा है, क्या पता है जो इनके साथ जुड़ी हुई फैमिली है उनकी नसीब से हो रहा हो। लोग इस चीज़ को नहीं सोचते हैं। तो यहीं से आके कि शराकतदारियाँ वगैरह जो शराकतदारियाँ वगैरह जो पार्टनरशिप वगैरह जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए ये भी कहा गया कि आप जो आपके डोमेन हैं या जो आपके शेयर्स है वो पहले एंड राइटिंग में होने चाहिए, रिकॉर्ड का एक हिस्सा होना चाहिए, ताकि इन केस कल को अगर इन केस इन दोनों पार्टनरशिप के बीच में इस तरीके से कोई खुदा ना खास्ता कोई दुनिया से चला जाता है तो कम से कम एक रिकॉर्ड का एक हिस्सा हो जाता है। बहुत सारे पार्टनर मैंने देखे हैं जो रिकॉर्ड पे नहीं होता है, फिर बाद में जो इस तरीके से कोई ना कोई दुनिया से चला जाता है, फिर उसकी फैमिली बहुत सफ़र कर रही है क्योंकि उनके पास तो रिकॉर्ड पे कुछ होता नहीं है और वो पार्टनर के हाथ में, तो पार्टनर बोलता है कि तो सब कुछ मेरा था क्योंकि रिटर्न में नहीं था। रिटर्न में जब होता है ना तो फिर ये है कि वो सारी चीज़ें सिक्योर होती है, उसमें से कारोबार भी सिक्योर होता है, उसमें पार्टनरशिप भी सिक्योर होती है, उसमें फ्यूचर के जो मसले मसाइल होते हैं बंदा उससे भी सिक्योर रहता है। तो इसलिए ये कि पार्टनरशिप के दौरान जो है एग्रीमेंट का होना जो है, रिटर्न का होना जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब पार्टनरशिप तो हो गई, अब ये जो मामलात अमूमन हम लोग देखते हैं, अमूमन केसेस मैंने भी बड़े देखे कि वो चेक दिया था भाई, चेक बाउंस हो गया और वो भाई FIR होगी और वो अंदर चले गए। सर ये बड़े मामलात होते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली होते हैं। पार्टीज़ होती है, पार्टीज़ के साथ एग्रीमेंट होते हैं, पार्टीज़ के साथ जो है लेन देन होते हैं, सौदे होते हैं, चीज़ दे दी है और उसकी चीज़ के बदले जो है चेक दे दिए, वो चेक जो है बाद में फिर बाउंस हो जाते हैं। तो उनके पास राइट्स होते हैं कि वो इनके खिलाफ जो है क्रिमिनल एक्ट के तहत अपनी जो है PPC के तहत अपनी FIR करवाए, कानूनी कार्रवाई करे और इसको जो है इसमें FIR करे। FIR का भी रास्ता है, साथ में जो है सिविल प्रोसीजर कोड के तहत भी जो है रिकवरी के सूट का फाइल कर सकते हैं, समरी की सूट फाइल कर सकते हैं, ताकि फिर ये है कि साथ में सिविल कार्रवाई भी चल रही होती है, क्रिमिनल कार्रवाई भी चल रही होती है, जब तक आपके पैसे और मामला रिकवर नहीं होते। अच्छा, सिविल कार्रवाई क्या होती है और क्रिमिनल कार्रवाई क्या होती है, ज़रा ये भी बताएं। और मुझे तो खैर पता है, मैं औरों के लिए पूछ रहा हूँ तो मुझे अच्छी तरह पता चल चुका है ना इन चीज़ों का कि ये क्या है, पर सामने वालों के लिए कि अगर आपका कभी पैसे का लेन देन या जायदाद का या कोई फ्रॉड या इस तरह की चीज़, तो फिर सिविल कार्रवाई जो आपने कहा वो कैसे, किस चीज़ के लिए होती है, उससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, और जो क्रिमिनल आपने कहा है वो किस लिए होती है, थोड़ा सा ये हमारे देखने वालों को बताएं। मुझे तो खैर इन दोनों चीज़ों का अच्छी तरह पता है, पर आप देखने वालों को। मैं अपने तमाम देखने वालों के लिए आसान सिंपल सा एक मिसाल दे देता हूँ कि जिस आंतों में हथकड़ियाँ लगती हैं ना उसको कहते हैं क्रिमिनल, जिस आंतों में हथकड़ियाँ नहीं लगती उसको कहते हैं सिविल। जिसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि सिविल के बाद फिर वो क्रिमिनल में भी कन्वर्ट हो जाती है, क्रिमिनल में भी कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये कि पहले सिविल केसेस वगैरह होते हैं, उसमें अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है फिर उस 1 साइडेड डिग्रियाँ होती है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन फाइल होता है। एग्जीक्यूशन के अंदर जो है फिर बहुत सारी चीज़ें जो वो आपके अगेंस्ट जाती है, आप फिर आप बाउंड आउट होते हैं कि आप जो है इतने टाइम के अंदर इतने मामलात कर ले, नहीं तो फिर ये है कि आपको खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल भी हो सकती है। तो उसके बावजूद जो है अगर वो इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट नहीं करता है या कोर्ट के फैसले को नहीं मानता है या डिग्रीज को नहीं मानता है, तो फिर ये है कि कानून के अंदर इसकी भी इख्तियार है कि वो
सिविल से कन्वर्ट करे क्रिमिनल के अंदर, क्रिमिनल के अंदर उसको जेल में डाल दे। जेल में डाल, जब जेल में डालते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात फिर सारी के सारी जो है मामला सिद्ध हो जाते हैं कि अच्छा, अगर कोई सिविल में केस है किसी की रिकवरी का आया, कोई फ्रॉड का, जायदाद का, तो या कोई बिजनेसमैन है अगर उसको निकाल दिया कारोबार से किसी तरह भी, एक पावरफुल बन के या XYZ किसी तरह से भी निकाल दिया और उसका भी पैसा लगा हुआ है, अब वो रिकवर करना चाहता है और उसका केस वहाँ चल रहा है, तो फिर उसमें भी ये होता है कि फिर वो अगर नहीं आगे से कोई चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं तो वो भी फिर क्रिमिनल में वो के फिर वो सज़ा हो सकती है उसको। मैंने कहा ना अभी मिसाल के तौर पर आपको कंपनी ने आप कंपनी की नुमाइंदा है, कंपनी के तहत आप जो है कंपनी को डील कर रही हो, उसके बाद आपको चेक मिले हैं, चेक आपके बाउंस हो गए थे, बाउंस होने के बाद आपके पास राइट है कि आप इसकी फिल फॉर जो भी है कानूनी कार्रवाई के लिए जाके FIR वगैरह करा। FIR आपकी हो गई, FIR चल रही है, उसके अंदर वो बंदा जेल गया, उस जेल से आने के बाद भी मतलब उसकी फिर एक अलग उसके राइट्स होते हैं मुलजिम के कि वो किस तरीके से बेल फाइल करता है, किस तरीके से वो बेलिंग के मामलात होते हैं, वो बाहर आ जाता है। फिर ये सिलसिला चल रहा होता है, फिर मतलब ये ना कि ये क्रिमिनल की कार्रवाई अलग कोर्ट में चल रही होती है। इसी दौरान आपने कहा है ना कि इसकी जो सिविल की कार्रवाई होती है, सिविल की कार्रवाई के लिए भी यही होता है कि आप समरी सूट फाइल करते हैं, समरी सूट के अंदर जो है या फिर रिकवरी का सूट फाइल करते कि जी मेरा इतना माल गया था, मेरा इतना पैसा गया था और मुझे मेरे पैसे जो है रिकवर कर दिया जाए, तो उसका भी सेम वही प्रोसीजर। तो मैंने आपसे कहा था ना कि भाई इसमें बाकायदा जो है नोटिस वगैरह सारी चीज़ें जाती हैं, वो आता है कोर्ट के अंदर जवाब दवा देते हैं, उसमें ये कि 6-8 महीने में तकरीबन कवर हो जाता है। उसके बाद ये होता है कि जब कोर्ट आपके हक में फ़ैसला दे देती है और उसके ऊपर एक चीज़ जो है फिट कर देती कि हाँ भाई इसने इतने पैसे इतनी चीज़ें देनी है आपको, फिर उसके बाद जो है आप इसकी एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे। यानी ये जो एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि जो नीचे वाला फैसला होता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना, और वो भी सेम कोर्ट में ही लगता है। सेम कोर्ट इसी तरीके से फिर उनको नोटिस वगैरह इशू करती है, सारी चीज़ें करती है। उसके बावजूद अगर वो इन केस नहीं आता है उनके अगेंस्ट, तो ज़ाहिर सी बात है नीचे से फैसला जा चुका होता है, तो फिर ये कि उसकी फिर पुलिस के रिट निकलते हैं, फिर पुलिस जाके इसको अरेस्ट करती है और उसके बाद जाके कोर्ट में पेश करती। कोर्ट ज़ाहिर सी बात उसके अगेंस्ट तो सारी चीज़ें जा चुकी होती है। वो जो हमदर्दी की रास्ता फिर भी खुला हुआ होता है? नहीं, वो जब तक कोई रास्ता खुद नहीं, जेल में रहेगा जब तक जो है पैसे और एग्रीमेंट और सेटलमेंट नहीं करेगा, बाहर नहीं। ओह माय गॉड, ये अब आप सब देख लें, ये जैन ने बहुत अच्छी बात बताई है। मैं आप लोगों को ये डिटेल में बताऊंगी क्योंकि जो लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे नाज़रीन, अगर आप भी कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं कि जहां आपका पैसा, आपका माल, आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप बिल्कुल हक पे हैं, सच पे हैं, तो इस तरह से अपना केस लेके जाएं। वहाँ पे नोटिस जाते रहेंगे, वो आ गया ठीक है, वो नहीं आया फिर भी प्रॉपर एक कोर्ट की जो तरीक़ेकार है उस तरह से चलेगा, आपके हक में फ़ैसला आ गया, उसके बाद भी अगर वो ना आया तो कोई वो बेल वाला सिलसिला नहीं है। वरना एक होता है ना जैन के बेल वाला एक रास्ता खुला हो, फिर एक जो है ना जो इस तरह जुर्म करने वाले लोग हैं वो बड़े खुले होते हैं कि बेल ले लेंगे बार बार। हाँ, तो इसमें बेल वाला कोई नहीं, उनको सज़ा मिलेगी और जब वो अंदर जाएंगे तो फिर वो आपकी सारी चीज़ें पूरी करने पर मानेंगे तो बाहर आएंगे। या आप सब लोगों के लिए जिन के साथ इस तरह का कोई सीन हुआ है, कोई केस हुआ है, कोई मामलात हुए, तो हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ें और ज़रूर करें। और अगर जैन से आप अपना केस करवाना चाहते हैं तो फिर जैन का आपके पास नंबर भी आ रहा होगा, नीचे मैं नंबर भी दे रही हूँ, और ये नंबर मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए कि आप प्रॉपर इनसे खुद कांटेक्ट करें, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको जवाब ना दे सकूँ, पर अगर आपके केस के हवाले से तो फिर ये बड़ी एक अहम चीज़ है। तो ये नंबर आ रहे हैं, जैन से आप खुद कांटेक्ट कर लें और इस केस के हवाले से जो भी आपके साथ है प्रॉब्लम डिटेल में डिस्कस करें। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।